अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फॉरेन में एडमिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, खुद से करना चाह रहे हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं एडमिशन, तो आपको किन टिप्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जो कि आपके थ्रू आउट कैरियर में जो है वो फ़ायदा देंगी आपको। तो सबसे पहले जब आपने सोच लिया कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कौन से कंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं MIT में ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या करना है कि गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है MIT या मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की जो MIT करवा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देन अगर फॉर एग्जांपल मैं ये भी स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ कि मैं कौन से ऑस्ट्रेलिया के साइड सिटी में या कौन से साइड पे जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो है वाली यूनिवर्सिटीज़ में मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिक मज़ीद हो सकता हूँ उस एरिया के हिसाब से भी। तो अगर आपको उन चीज़ों का अभी नहीं जो है स्पेसिफिक होने का ज़रूरत, फॉर एग्जांपल कोई आपका वहाँ पे रिलेटिव फ्रेंड नहीं है, तो देन आप जो है जर्नल वे में उसको सर्च करें। उसके बाद आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल वे में उसको लेके चलते हैं कि जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो आप उनमें से सर्च कर लें कि जो MIT ऑफ़र करवा रही हैं, क्या वो MIT के कोर्सेज वही हैं जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी के हिसाब से रिलेट करते हैं। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो MIT तो करवा रही होती हैं, टाइटल तो MIT होता है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होगा, कोर्स का टाइटल मतलब सेम हो सकता है, लेकिन अंडरलाइंग जो कोर या मेजर सब्जेक्ट्स होंगे या उनके अलाइड सब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो उनको भी आपने लाजमी तौर पर जो है देख लेना है, उस कोर्स को जाके हर यूनिवर्सिटी जो भी आप चूज करेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी सब्जेक्ट्स को जो है करिकुलम को उसको सारे को आपने देखना है हर सूरत, ताकि आपको कल को परेशानी ना बने। आप ये देख लें कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकेंगे, जो इसका फंडामेंटल्स आपने पढ़े हुए हैं पहले, ये आपने लाजमी देख लेना है। क्योंकि मैं जब MIT सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी मिली जो कि MIT ही करवा रही थी, लेकिन वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में थी। तो अब मैं अगर ब्लाइंडली अप्लाई कर देता कि ठीक है जी यूनिवर्सिटी MIT करवा रही है तो MIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही होगी, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स ही होंगे, इसमें IT के ही होंगे, तो ऐसा नहीं था, उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के थे। तो ये चीज़ें आपको ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके अलावा एक बात यह है कि जब आप किसी कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो आप ये भी ख्याल रखें कि कुछ जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी कम होती है एज़ कम्पेरेटिव टू यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, अराउंड 4 to 5 जो है $1000 ऑस्ट्रेलियन $1000 जो है वो एक्स्ट्रा फ़ी है यूनिवर्सिटी की एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। अगर आप अफोर्डेबल वे में स्टडी करना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ा जाए तो फिर आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करें। और ये भी चीज़ का ख्याल रखें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सेमेस्टर वाइज जो है फ़ी ली जाती है। फॉर एग्जांपल जो फ़ी है एक यूनिवर्सिटी की 14,000 फ़ी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेमेस्टर की, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ट्राईमेस्टर की फ़ीस लेते हैं 10,000। तो आप ये देख के अट्रैक्ट हो जाएं कि ये जो है यूनिवर्सिटी तो 10,000 ले रही है और वो 14,000 ले रही है, तो मैं इसको चूज़ कर लूँ। लेकिन ट्राईमेस्टर जो है वो हर 3 महीने बाद लेगी और वो जो है 6 महीने बाद लेगी, तो उस हिसाब से तो उसकी 6 महीने की $20,000 हो जाएगी फ़ी।
जो ट्राइमेस्टर के हिसाब से ले रही है और जो सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स के हिसाब से ले रही है तो उसकी 14,000 6,000 कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने जस्ट जो है इनिशियल फ़ी जो है नहीं देखनी कि मुझे इनिशियल फ़ी कितनी पे करनी पड़ रही है। स्टूडेंट्स मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि उनको इनिशियली कितना यहाँ से पे करके जाना पड़ रहा है और वहाँ पे वो जाके पे कर लेंगे अर्न करके या जैसे तैसे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ की जो है जब एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फ़ी का जो है ख़ास तौर पे ट्राइमेस्टर और सेमेस्टर का भी ख्याल रखें। और ये भी चीज़ याद रखें कि मोस्टली जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्राइमेस्टर के हिसाब से ही फ़ी लेते हैं, तो उसका भी ख्याल रख लें कि इसमें मुझे कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इसका ये तरीकाकार है कि इसकी एक इंडिकेटिव फ़ी होती है। इंडिकेटिव फ़ी मीन कि टोटल एस्टिमेटेड फ़ी जो है कोर्स की कितनी है। तो वो फॉर एग्जांपल 60,000 है अगर किसी इंस्टीट्यूट की, तो वो ये एस्टिमेटेड होती है, ये वैसे बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ सकती है। और उसके अलावा इसमें एस्टिमेटेड क्यों कहते हैं कि ये डिपेंड कर रही होती है कोर्स के ऊपर, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, कोर्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो एस्टिमेटेड फ़ी लगाते होते हैं ये लगाते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट की फ़ी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी फ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल कोई 450 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जो है वो सब्जेक्ट होगा, कोई 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से इनकी जो है वो फ़ी वेरी कर रही होती है। तो मतलब ये था कि आप अगर ओवरऑल जो है टोटल फ़ी, इंडिकेटिव फ़ी जो है वो देख लेते हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं बनती। और ये भी देख लेते हैं कि ट्राइमेस्टर के हिसाब से मुझे पे करना है या सेमेस्टर के हिसाब से पे करना है, तो तब आपको बाद में परेशानी नहीं बनती कि यार मैं तो वहाँ पे वक्ती फ़ायदा देख के जो है ये चीज़ सेलेक्ट करके आ गया, लेकिन अब यहाँ पे मुझे मुश्किल पेश आ रही है। तो ये आपको बाद में परेशानी नहीं बनेगी। और इसमें दूसरा एक चेक ये है कि जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, मतलब वो जो है उनकी कोर्स ड्यूरेशन मोस्टली ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल MIT जो है कॉलेजेस मोस्टली वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2.5 ईयर में करवा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ MIT जो है वो 2 ईयर्स में करवा रही हैं और कुछ जो है 1.5 ईयर्स में भी करवा रही हैं शायद। मुझे इसका श्योर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 2 ईयर ही है मोस्टली। तो इस तरह से ये है कि कोर्स ड्यूरेशन भी आप देख लें कि उसमें वो कितनी है। तो आपने जब भी एडमिशन अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चेक करनी है और उसके बाद आपने उनमें से अपने सब्जेक्ट्स, रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट का जो है कोर्स पढ़ाया जा रहा है। देन उसमें आपने क्या देखना है, नंबर 3 पे, कि आपने देखना है कि उसमें सेमेस्टर के हिसाब से फ़ी है या ट्राइमेस्टर के हिसाब से फ़ी है और उसकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 2 ईयर है, 2.5 है या कितनी होनी चाहिए थी, आपको कौन सी सूट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि एटलीस्ट जो है 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपने अप्लाई करना है, उनको फाइनलाइज कर लेना है। ठीक है, फाइनलाइज करते हुए भी आपने क्या करना है, इनके अंदर ये चीज़ों का भी ख्याल रखना है। आपने जो है उसमें CGPA की रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेनी है और IELTS के बैंड्स भी चेक कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने IELTS किया हुआ है और उसमें बैंड जो है आपका 6 है, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जिसमें अप्लाई करें उसमें ओवरऑल बैंड की रिक्वायरमेंट 6 हो और ईच में 5.5 एटलीस्ट होना चाहिए। तो आपको जो है वो भी चीज़ माइंड में रखनी होगी कि ये यूनिवर्सिटी जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मेरा बैंड भी मैच कर रहा हो IELTS का या इंग्लिश कोर्स का। और उसके अलावा जो है मुझे जो मेरा CGPA है प्रीवियस बैचलर्स में, तो वो भी कितना है, या इंटरमीडिएट में जो आपका परसेंटेज बन रही है वो कितनी है। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलूँगा। खुदा हाफिज़।